नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात तो सुनी होगी कि जब इंसान हारता है, तो कई बार उसका दिमागी संतुलन भी थोड़ा-सा हिल जाता है। अब भाजपा की 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत के बाद कई नेताओं के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इसका नज़ारा आज सदन में भी देखने को मिला। मंगलवार को सदन में डीएमके पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा की ताकत जो है केवल हिंदी भाषी राज्यों में है, जिन्हें हम गौमूत्र कहते हैं। यानी कि जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, उन्हें ये गौमूत्र कहते हैं। और वो ये भी साथ में जोड़ते हैं कि बीजेपी कभी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। और तमिल नेता ने गुरूर में यहाँ तक कह दिया कि हिंदी भाषी गोमूत्र स्टेट में जीती है। अब ऑब्वियसली इस पे बवाल होना लाज़मी है, क्योंकि ये सीधे-सीधे गौ माता से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और राज्य के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम था सनातन उन्मूलन परिसंवाद, यानी कि उसका नाम भी इतना कंट्रोवर्शियल था, जिस पे उन्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस टाइटल पर भी उन्हें कमेंट किया कि ये आपने बहुत अच्छा किया। और उन्होंने क्या कहा था उस प्रोग्राम में? उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। यहीं नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी साथ में कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना जैसा है। इसको इसका उन्मूलन करना चाहिए, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। और आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सनातन को इन बीमारियों से जोड़ा और उसके बाद आज तक वो अपने इस बयान पे अडिग हैं। उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं माँगी। दूसरी बात, उनके इस बयान पे किसी ने उनको टोका नहीं। अच्छा, उस समय सनातन से जुड़ी टिप्पणी पर कांग्रेस ने अपने मुँह में दही जमा लिया था। सनातन का अपमान करते हुए स्टालिन को ऑब्वियसली देश ने देखा, हिंदुओं ने देखा और उस पर कांग्रेस की चुप्पी भी देखी। और वो कहते हैं ना कि जनता सब कुछ समझती है, समय आने पर जवाब देती है और उसका समय कौन-सा होता है? जब उसे वोटिंग करनी होती है। और वोटिंग में उसने जवाब दिया। 3 राज्यों से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कांग्रेस के नेताओं ने स्टालिन का बचाव किया और अब तीनों राज्यों में खुद को बचा न सके। बीजेपी की जीत से किलसे हुए डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में मुंह खोला, लेकिन क्या किया? आई एम सॉरी टू से गोबर। अच्छा, हुआ यूं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधित बिल पेश किया और चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की जो ताकत है वो केवल हिंदी बेल्ट में है, केवल वो हिंदी बेल्ट में ही जीत सकती है। उनके कहने का आशय ये था। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि इन राज्यों को हम आम तौर पे गोमूत्र राज्य कहते हैं। अब गोमूत्र, गौ माता के लिए इस तरीके के अपमानजनक शब्द कहना, वो भी संसद में, इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। सेंथिल ने ये भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा और साथ में वो डर भी रहे थे। उन्होंने कहा कि खतरा ज़रूर है कि कश्मीर की तरह से भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे।
क्योंकि ये वहाँ जीत नहीं सकते। तो उन्हें एक तरह से यूटी बना करके गवर्नर के ज़रिए शासन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो उन्होंने बयान दिया, इस पे उनके मुँह पे टेप लगाने की बजाय, उन्हें टोकने की बजाय एमडीएम के सांसद वाइको भी सेंथिल के सपोर्ट में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, वो इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं। यानी कि तमिलनाडु से सनातन के खिलाफ लगातार स्वर उठ रहे हैं। कंट्रोवर्शियल कमेंट अब यू नो इस कमेंट ने सियासत को गरमा दिया है। उनकी ऑब्वियसली हिंदी भाषी जो स्टेट हैं और जो वहाँ के नेता हैं और बीजेपी सब ने उनको आड़े हाथों लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या-क्या किसने क्या-क्या कहा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो संसद का सत्र है, ये 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में 21 बिल पेश किए जाने हैं। और एक और बहुत ख़ास बात है, वो ये कि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सेशन है। अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि ये सनातनी परंपरा का अनादर है। डीएमके को जल्द ही गौमूत्र के फ़ायदों के बारे में पता चल जाएगा और वो अच्छी तरह जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, उसे जनता से करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, आप देखिए ना, ये जो स्टालिन ने टिप्पणी की थी, उसपे कांग्रेस को हिंदी भाषी स्टेट्स में जवाब मिल गया। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस अपने मुँह में दही जमा के बैठी हुई थी और आज भी इस नेता को कुछ नहीं कहा गया। बिहार के जो बीजेपी नेता हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने ये कहा कि हिंदी भाषी राज्यों को गाली देने वालों को मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव, इन लोगों का सही इलाज इन चुनाव के दौरान किया जाएगा। और कांग्रेस के दोनों बयान अ, आपको मैं बताने जा रही हूँ। इनके 2 नेताओं ने कुछ-कुछ बातें कही, लेकिन बहुत ही डिप्लोमैटिक वे में उन्होंने अपनी बात कही। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी बड़े गोलमोल तरीके से बात करते हैं कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। ये उनका अपना बयान है। हम गौ-माता का सम्मान करते हैं, इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। भई आप अगर गौ-माता का सम्मान करते हैं, तो आप उसका मुँह भी रोकिए ना, जो इस तरीके की बात कर रहा है कि हिंदी भाषी जो स्टेट हैं, वो गौमूत्र है। अधीर रंजन ने अपने बयान में एक तरह से विरोध नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ अपनी बात रखी है और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला, ये क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए। डीएमके की राजनीति अलग है। कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म और गौ-माता में विश्वास करती है। हम सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। उनका ये बयान और भी ज़्यादा गोलमोल तरीके का है। यानी कि गलत बात के लिए टोका जाना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। तो इससे क्या लगता है आपको? अब आने वाले चुनाव में ऑब्वियसली लोग इनको बताएँगे, दिखाएँगे कि सनातन का अपमान क्या होता है। ये हमेशा राजनीति में हिंदू इस तरीके की राजनीति करते रहे, लेकिन अब ये सीधे-सीधे आई मीन टू से कांग्रेस एंड इनके जो सपोर्टिंग दल हैं, वहाँ पे सनातन को लेके भी बात होने लगी है। तो ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है ना। हालाँकि आप देखिए, अब जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कांग्रेस को लोगों ने क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं चुना? क्यों नहीं उसको अपना समर्थन दिया? क्यों? क्योंकि वो तो सनातन को ही कुछ नहीं मानती।
अक्सर आपने देखा होगा राहुल गांधी नकल करने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो तो उनके पास तक भी नहीं है। पिछले दिनों अ, राहुल गांधी भी एक धार्मिक यात्रा पे गए हुए थे, क्योंकि उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कैलाश के पास जाकर के पूजा अर्चना की थी। लेकिन अगर राहुल गांधी विश्वास करते हैं भगवान में, तो फिर वो सनातन के लिए जब कोई बात उठती है, तो अपना मुँह क्यों नहीं खोलते हैं? कांग्रेस का कोई भी नेता इस पे खुल के अपनी बात क्यों नहीं कहता कि हाँ, सेंथिल ने गलत कहा है? लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई है। केवल वो लोग इस पे बात कर रहे हैं, जो सनातन को प्यार करते हैं। तो इट मीन्स कांग्रेस और उसके जो सपोर्टिंग दल हैं, उन्हें तो सनातन की कोई परवाह ही नहीं है। तो इसका जवाब आने वाले लोकसभा के चुनाव में सनातनी ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं फिर वही बात कहूँगी जो हर बार कहती हूँ कि आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।